नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आप तस्वीरों में जिस सज्जन को देख रहे हैं ये एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी साहब है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं इनको आपके सामने क्यों लाया हूँ। वो इसलिए कि मैंने आपके लिए आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेषकर सैटेलाइट हॉस्पिटल की प्रश्न किए हैं। मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन काफ़ी समय से ख़राब है, उसका मुद्दा उठाया। एमआरआई मशीन की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वह एमआरआई मशीन यहाँ लग नहीं सकती क्योंकि ये छोटी हॉस्पिटल है। मैंने इनको कहा कि शहर के परकोटे में इतनी जनसंख्या होने पर यहाँ एमआरआई मशीन की सख्त आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लगना संभव नहीं है। वह डॉक्टर सुनील हर्ष ने अपने साक्षात्कार में मुझे यहाँ फिजिशियन व सर्जन नहीं होने, एक्सपर्ट सर्जन और फिजिशियन नहीं होने का कहा था। वो भी प्रश्न मैंने इनके सामने रखा। इन्होंने कहा कि फिजिशियन और सर्जन है, जबकि डॉक्टर सुनील हर्ष ने कहा कि यहाँ एक्सपर्ट सर्जन और फिजिशियन नहीं है। अब मैंने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया, वो ये कि लगभग 2 माह पहले पीबीएम परिसर में जो दीवार पर मकान बनाने का वीडियो बनाया था, उसके बारे में मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में ये पूछा था कि आपने संबंधित दोषियों के खिलाफ जिन्होंने कब्जा किया है, क्या लिखित में कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने उस आरटीआई का जवाब न देकर खोटी खरी धाराओं से यह कहा कि हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, जबकि आरटीआई के नियमों में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था। कुल मिलाकर वे टाल मटोल कर रहे थे। मैंने ये सब प्रश्न उठाए तो उन्होंने कहा कि मैं आरटीआई का जवाब देख लूँगा, लेकिन होना यह चाहिए था कि 2-3 माह होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ भी कानूनी कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ नहीं की। सरकार चाहे कोई भी हो, इनका पिछली सरकार में भी यही सिस्टम था और इस सरकार में भी यही। नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी जी। मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने जो इनके यहाँ आरटीआई लगी है उसके संदर्भ में और हॉस्पिटल की या एसएसपी की जो परेशानी है उसको लेकर। सर, आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। व्यास जी, आप एसएसबी का नज़ारा देखिए। इतना सबसे सुंदर हॉस्पिटल अगर है तो एसएसबी है। आप जाके आज निरीक्षण करिए, क्या हरियाली है, क्या पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या सफाई है वहाँ की। आप देखेंगे तो आप मेरे को वापस चैनल पर बुलाएंगे और आप मेरा स्वागत करेंगे। और जहाँ तक आरटीआई के सवाल है, जो एसएलओ बोलता है वही हम लोग निर्णय लेते हैं। आपका जो आरटीआई लगा रखी है उसमें मैं निजी पर्सनल इंटरेस्ट लेके आपको जवाब दूँगा। सर, आपको मैंने आरटीआई के माध्यम से एक प्रश्न पूछा, वो ये कि आपके जो हॉस्पिटल परिसर में मैंने वीडियो भी बनाया था, उससे मैंने आपको अवगत भी करवाया, आपका वर्जन भी लिया था। उसमें यह था हॉस्पिटल परिसर की दीवार पर पड़ोसी ने अपना मकान बना लिया, 2 मंजिला 3 मंजिला, और खिड़कियाँ गेट निकाल ली। मैंने जो आरटीआई लगी उसमें ये पूछा था कि उनको आपने क्या नोटिस दिया, उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की लिखित में। तो आरटीआई में जवाब ये आया कि हम आपको सूचना दे नहीं पाएंगे। तो वो तो मैंने ऐसा कोई प्रश्न किया ही नहीं कि आप दे नहीं पाए। वो जो हमने सत्यापन कराया था वो हमारी ज़मीन पे नहीं बना हुआ है, वो उसकी ज़मीन पे बना हुआ है। उसकी ज़मीन, उसकी वो मालिकाना हक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको हम ना तो नोटिस दे सकते हैं। हमने एक कलेक्टर को लेटर लिख दिया था,
आप चाहे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए। सर हॉस्पिटल की ज़मीन है, उस पे मैंने वीडियो बता दिया, फोटो बता दिया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, हमारी नहीं है, उसकी है। तो नहीं, वो फोटो हमारी- गलत है, वीडियो गलत है, इसका मतलब? नहीं, वीडियो की बात नहीं, हमने वो अपने PWD के जो EN है उनको हमने बुला कर दिखवा दिया था। उन्होंने बोला कि उनकी खिड़कियां आपकी तरफ निकली हुई हैं और उसके लिए हमने लेटर UIT और कंसर्न आदमी को लिख दिया था। सर PWD का क्या लेना देना? आपने उनको PWD को पैसा दिया, उसको दीवार बना दी, रखवाली वो PWD करेगी क्या? हॉस्पिटल की जमीन हॉस्पिटल करेगी ना सर, आप है मालिक हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल में कोई ऐसा वो नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट होता तो हम दिखवाते, लेकिन हमारे जो PWD के जो EN है और JN है उन्होंने बोला कि कोई ऐसा वो इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट होता तो हम FIR दर्ज कराते। तो डॉक्टर GS विजय के रिश्तेदारों का मकान बना हुआ है, मैंने आपको गेट, खिड़कियाँ, फोटो, वीडियो सारा दिखा दिया, तो क्या मैंने जो बनाया वो गलत है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत बनाया है। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि वो किसके रिश्तेदारों का बना हुआ है, ना मेरे कोई रिश्तेदार का बना हुआ है। जो आपने प्रश्न उठाया था उसके ऊपर हमने कार्रवाई कर दी थी और लेटर लिख दिया था और आपको जवाब भी दे दिया हमने। तो लेटर का कोई जवाब ही नहीं है ना सर? मैंने जो RTO में लेटर ही तो मांगा था कि आपने क्या कार्रवाई की लिखित में, उसका तो आपने ये जवाब दिया है कि आपको हम सूचना ही नहीं दे पाएंगे, लेटर ही नहीं दे सकते। मैं दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। और सर ये जैसे सैटेलाइट की बात करते हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक्सपर्ट कोई MD फिजिशियन नहीं है, एनेस्थीसिया के लिए नहीं है, ये एक्सपर्ट सर्जन नहीं है। आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो यहाँ पे हमने मेडिसिन का एक्सपर्ट भी दिया हुआ है, एनेस्थीसिया का एक्सपर्ट भी है, सर्जन भी है, और मैं खुद आकर बैठता हूँ यहाँ पर। यहाँ पीडियाट्रिशियन का एक्सपर्ट भी है, यहाँ सोनोग्राफी का आदमी भी है, गायनी की डॉक्टर भी दे दी। यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। अब पूरा यूनिट हम तो यहाँ शिफ्ट करने को तैयार है, और जैसे जैसे यहाँ लोग बढ़ेगा हम पूर्ण रूप से इनको सहायता करने को तैयार है। अभी हमने 2 दिन पहले ही इनको बहुत बढ़िया सोनोग्राफी मशीन दी है। अगले महीने हम लोग इनके लिए एक्सरे की बहुत बढ़िया मशीन लगाने जा रहे हैं, और मैं खुद आकर देखता हूँ मंगलवार को कि क्या व्यवस्थाएँ हैं और जो भी कमियाँ होती है वो दूर करते हैं। कुछ टेंडर हमारे हो नहीं पाए, जैसे हम कैंटीन का टेंडर लगा रहे थे, पार्किंग का टेंडर लगा रहे थे और फोटो स्टेट का टेंडर लगा रहे थे, लेकिन लोग बाग इच्छुक ही नहीं है टेंडर लेने में। तो हम लोग कोशिश में हैं और हमने ये बोला है कि रेट कम करके टेंडर लगा दिया जाए। सर MRI मशीन है ही नहीं यहाँ पे, और सोनो ये जो एक्सरे मशीन है पिछले 2 साल से नहीं है, अब आप कह रहे हैं अप्रैल तक लगेगी। हमारा मशीन सिर्फ मेडिकल कॉलेज में अप्रूव होती है, हमारे मशीन जिला अस्पताल में नहीं होती है। CT स्कैन का एंटीबॉडी का परमिशन मिली हुई है। मैंने स्टूडेंट को बोल रखा है कि आप टेंडर लगाइए और उसको आप चालू करवाइए। CT स्कैन का टेंडर जब हो जाएगा, यहाँ CT स्कैन की मशीन लग जाएगी, बाकी सोनोग्राफी, एक्सरे और सभी तरह की मशीनें यहाँ पे लगेंगी। साथियों, आपसे डॉक्टर गुंजन सोनी। मैंने इनको हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल में फिजिशियन के बारे में, एनेस्थीसिया के लिए ये जो प्रश्न किया, यहाँ के जो अधीक्षक महोदय है उन्होंने तो ये कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट फिजिशियन नहीं है और फला जो डॉक्टर है वो है नहीं, लेकिन डॉक्टर सोनी जी का कहना है कि हमने यहाँ सब डॉक्टर दे रखे हैं। अब आपको तय करना है कि इसमें सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ DGPD व्यास को इजाज़त। नमस्कार।